ठीक है। देखो एक्सरसाइज 7.3 से पहले कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या है देखो, साइन ए इंटू कॉस बी बराबर 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये सूत्र है। इसकी जगह हम इसे हम लिख सकते हैं या नहीं? इन दोनों की जगह हम ये लिख सकते हैं। जैसे कल एक हमने एग्जाम्पल करा दिया था, दूसरा ये है, जैसे इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स दिया है, तो क्या ये ए का काम करेगा 2x, और ये किसका काम करेगा? ये भी का काम करेगा। तो इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ लिख सकते हैं हम 1/2, ठीक है ना, 1/2। उसके बाद में इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं? साइन, यहाँ लिख सकते हैं साइन, साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। साइन ए प्लस बी 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x। उसके बाद में प्लस, फिर क्या करेंगे? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए इसको माना है बी इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के x ही तो बचेगा। अरे 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का 3x बड़ा है, तो माइनस का x बच जाएगा। और ये बड़े ब्रैकेट में ऐसे करके हमने, अब कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? तो बस इनको अलग अलग कर लो। जैसे 1/2 इंटीग्रेशन साइन क्या आ जाएगा? 5x प्लस माइनस, यहाँ इंटू में dx आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/, देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, इतना हमने ये पहले ही लिख दिया। कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे। बात ये आती है साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? तो सूत्र हम ये लिखा है हमारा, ये लिख देंगे, एक बार जोड़ देंगे साइन में और प्लस एक बार घटा देंगे। जैसे ही हम घटाएंगे और जोड़ेंगे तो 1/2 साइन, इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x, और 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा? x बचेगा, और माइनस को आगे निकाल लो तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इनको हम अलग अलग सेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का अलग अलग हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। उसके बाद में 5x माइनस की cos x आ जाएगा, 5x क्या करेंगे तो किसमें आ जाएगा? भाग में, माइनस ये 1/2, इसका जब करेंगे माइनस की cos x और प्लस का c, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 cos x प्लस c, और ये क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब देखो आगे, आगे बहुत अच्छा सवाल है, आगे भी अच्छा है, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे क्या है? जैसे बस ये सारे के सारे सवाल सूत्र बेस्ड है। ठीक है, अगर तुम्हें सूत्र पता है तो कर लोगे, नहीं पता है तो भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे तीसरा पार्ट दिया है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है? जैसे साइन क्यू एक्स दे रखा है इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन, इसे कैसे करोगे बताओ? साइन क्यू कहाँ मिलेगा पहले तो ये बताओ? साइन क्यू मिलेगा साइन 3x में, तो नोट पॉइंट में डाल दो। नोट पॉइंट में क्या लिखोगे? नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखोगे साइन
3x बराबर होता है, क्या होता है साइन 3x, ये पुराना सूत्र है तुम्हारा साइन 3x का, बताओ क्या होता है साइन 3x बराबर क्या होता है, यहाँ आ जाएगा 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है, साइन क्यू एक्स ये होता है, ठीक है, ये लिखा है इसमें, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें निकालना है साइन क्यू एक्स, क्योंकि साइन क्यू एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता नहीं, जब नहीं होता है तो इसके बराबर कैसे निकालो, इधर दिया है साइन 3x, इसे इधर ले आओ तो माइनस के 3 साइन x बराबर में माइनस के 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है, 4 गुणा में है इधर ले आओ, तो जब इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा इधर, बिल्कुल आएगा, आएगा ना माइनस, माइनस आ जाएगा, तो जब माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस के 1/4 ये भी इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर भाग में होगा, इधर क्या बच जाएगा साइन के 3x माइनस 3 साइन x बचेगा बराबर में क्या साइन, ठीक है, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, जैसे ही माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साइन 3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा, और बराबर में साइन क्यू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन क्यू एक्स बराबर ये लिख पाएंगे, ठीक है, चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस के 3 आगे ले आओ, प्लस के 3 आगे ले आओ और माइनस के साइन 3x पीछे और अपॉन में कितना 4 और बराबर में क्या साइन क्यू एक्स, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये प्रोसेस है इसका निकालने का, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, बस ये मान जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, तो जब यहाँ लगाएंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भाई 3 साइन x लिख सकते हैं माइनस के साइन 3x बटे 4 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन और पूरे का क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं या नहीं, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं, जब इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये देखो 3/4 तो आगे आ ही जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स, इंटीग्रेशन में इनटू में dx माइनस 4 इसके नीचे भी भाग करेगा और इधर भी भाग करेगा, करेगा या नहीं करेगा, इंटीग्रेशन साइन का 3x इनटू में dx, अब कर लोगे तो ये 3/4 तो आगे निकल आएगा, साइन एक्स का करेंगे तो माइनस के कॉस एक्स होता है माइनस 1/4 इंटू इसका माइनस के क्या आ जाएगा साइन 3x, यहाँ आ जाएगा cos 3x और 3x का करेंगे 1/3 प्लस का c आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/4 और इनटू में क्या बचेगा cos x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, क्या बचेगा इनटू में cos 3x बचेगा प्लस का c, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लो। एक तरीका और है, ये फर्स्ट तरीका था, ठीक है, ये फर्स्ट तरीका है, ठीक है, फर्स्ट नियम, दूसरा सूत्र में एग्जाम देखियो, नोट करो, ठीक है, ये फर्स्ट नियम था, दूसरा नियम इधर देखो, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम तुम्हारा या दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड देख लो, मेथड नंबर दूसरा क्या दे रखा है वो देखो, यहाँ पे क्या दिया है उसने, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स, ये दिया है ना, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इनटू में dx, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इनटू में साइन एक्स लिख सकते हैं इनटू में dx, क्योंकि एक पावर ये 2 पावर ये 3 पावर हो जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस के नहीं साइन और कॉस ऐसे लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 ऐसे लिख सकते हैं, अरे इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, यस सर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक प्रमेय होती है, क्या प्रमेय होती है, प्रमेय ये होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, एक मिनट 1 पहले आएगा, क्या आएगा 1 पहले आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स,
लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और यहाँ दिया है इनटू में साइन एक्स इनटू dx, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना, ठीक है, मान लेते हैं, क्या मानोगे भाई, क्या मानोगे बताओ। माना हम मान लेते हैं क्या, cos x बराबर t, cos x बराबर t, ठीक है। x की सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका क्या होता है, माइनस के साइन x होता है, इनटू में dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। माइनस को इधर भेज दो तो साइन x इनटू में dx बराबर ये बचेगा माइनस के dt। इसकी जगह ये लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख देंगे। जब ये लिख पाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ था 1 माइनस, इसकी जगह हमने क्या t, तो t स्क्वायर हो गया, हुआ या नहीं। और इनकी दोनों की जगह हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, dt, क्या लिख पाएंगे, dt, ऐसे लिख पाएंगे। इनको अलग अलग तोड़ लो तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, dt। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ x लगाओ, dt नहीं लगाओ, तो यहाँ dx, ये अलग है ना, तो ये क्या है, ये तुम्हारा अलग है, तो यहाँ तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, या तो फिर यहाँ dt लगा दो, dt लगाओगे, चलो dt लगा दो, पहले से ही लगाया, क्योंकि dt का गुणा इसमें भी तो होगा, x तो है, तो dt का गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, t आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा t, उसके बाद में माइनस, और इसका जब करेंगे तो t की पावर कितनी आ जाएगी, 3 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 और प्लस 80 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। t की जगह तुम क्या लगा सकते हो, t की जगह क्या लगा सकते हो, माइनस साइन, सर माइनस चिन्ह होने टी की जगह, माइनस चिन्ह होने टी की जगह, डे टी की जगह, 1 मिनट रुक जाओ, ये माइनस और होगा, तो ये माइनस और आ जाएगा, ठीक है। इधर जो है इसकी जगह हमने लगाया था तो माइनस और लगा दो, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, t की जगह क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस ये 1/3 और t, तो cos की पावर कितनी, 3x प्लस 80, देखो आ गया, हाँ कितना आया, क्यों भाई, सही है सर। एक तरीका ये हो रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा राइट आंसर है, कोई दिक्कत, नोट करो, ठीक है। प्रश्नावली कौन सी है भाई, प्रश्नावली जो है वो 7.3 है, ठीक है। का पहला सवाल देखो, पहले सवाल में क्या दिया है, 1 से लेकर 22 तक है, कितने सवाल हैं हमें, 24 है, ठीक है। सवाल मतलब पहले में दिया है, समाकलन निकालना है, साइन स्क्वायर x की जगह कितना है, 2x प्लस 5 और m2 में क्या दे रखा है, dx। अब बताओ क्या साइन स्क्वायर का तुम्हें पता है, साइन स्क्वायर का तुम्हें समाकलन पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे, या नोट पॉइंट में लिख देंगे हम, ठीक है, नोट पॉइंट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर की जगह अभी हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा था, 1 माइनस के cos स्क्वायर x लिखा था, क्योंकि प्रमेय होती है, ये प्रमेय होती है, वह सॉल्व किया जाता है उसे, इधर से उधर भेज दिया ट्रांसफर करके, तो 1 माइनस के cos स्क्वायर हो गया। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह कितना है, 2x प्लस 5 है, और इनटू में क्या दे रखा है, dx, यही है ना, ठीक। तो यहाँ पे हम इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर पाओगे भाई, वो तो पता नहीं समाकलन, cos स्क्वायर का भी नहीं पता है, तो फिर ये इस तरीके से नहीं होगा, cos स्क्वायर से भी नहीं होगा भाई, तो फिर किससे होगा, बताओ भाई,
फर्स्ट सेकंड तो ना लगे। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कहाँ लगेगा? देखो इधर, तो साइन स्क्वायर और किस में आता है बताओ? साइन स्क्वायर और किस में आता है? आता है देखो cos 2x में। किस में आता है? cos 2x में। 4 सूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 4। फिलहाल 2 से ही काम करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। एक ये होता है और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ये होता है। इससे निकालेंगे, इससे निकालोगे तो ये आ जाएगा cos का 2x माइनस का 1 बराबर में माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बचेगा। माइनस का इधर आ जाएगा तो माइनस के 1/2 भाग में होगा, इधर ये क्या हो जाएगा? cos के 2x माइनस के 1 और यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिख दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 1/2 माइनस के बाहर निकालो, बाहर निकाल लिए। अब बचेगा क्या? देखो cos का 2x माइनस के 1 बचेगा इनटू में dx। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन cos के 2x इनटू में dx और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इनटू में क्या आ जाएगा? dx। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा 1 dx। ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो माइनस के 1/2 और इसका क्या होता है? साइन x। क्या होता है? साइन 2x। साइन x की जगह है 2x। क्या है? 2x और 2x का करेंगे तो 1/2। उसके बाद प्लस 1/2 इसका हो जाएगा क्या? इनटू में x। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा साइन की 2x और ये किसमें? गुणा में प्लस 1/2 या x/2। इसका इसमें गुणा कर दो या x/2 और प्लस के क्या आ जाएगा? c। क्या आ जाएगा? ये। ठीक है। अब नहीं तुमने तो ये पूरा गलत हो गया। ये वाला मान नहीं रखा है, यहाँ पे 2x रख के निकाल दिया। फिलहाल मेथड तो सही है पर क्या है, ये मान नहीं रखा है, पहले से नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? sin 2 यहाँ लिख सकते हैं cos cos 2। x की जगह है क्या? 2x प्लस के 5। ठीक है। और माइनस के बाद यही तो है। अब सही है। हाँ, और इनटू में आ जाएगा पूरे का dx। तो यहाँ से इनटू में क्या आ जाएगा? dx। तो यहाँ से माइनस के 1/2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा क्या? इसका इसमें गुणा करेंगे तो cos के क्या आ जाएगा? 4x प्लस के 5 दूनी 10। ठीक है। माइनस 1 ये है और इनटू में dx ये दे रखा है, डाउन ब्रैकेट कैसे लगाओ? इनटू में क्या है? dx। ठीक है। अब गुणा कर देते हैं तो माइनस के 1/2 गुणा करोगे तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ये आ जाएगा cos के 4x प्लस के 10 और इनटू में dx और माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 इनटू में dx। ठीक है। तो माइनस के 1/2 इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन x की जगह कितना है? 4x प्लस के 10 है और 4x का करेंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। बाकी का इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका तो यहाँ x है ही नहीं, तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 4x। समझ गए? तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2 इनटू में क्या आ जाएगा? x प्लस के c। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 माइनस के 1/8 और यहाँ गुणा में साइन का क्या बचेगा? 4x और प्लस के 10 बच जाएगा। ठीक है। और प्लस x/2 और प्लस के c और ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब मैच कर रहा है? ठीक, नोट करो। सूत्र कहाँ है? सूत्र तुम्हारी कॉपी में है। सवाल नंबर 2। सूत्र ना सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन साइन के 3x इनटू में क्या दिया है? cos के 4x। कितना दिया है? cos के और इनटू में दिया है dx। भाई इसका हमने एक सूत्र बता दिया था। क्या बताया है? हमने सूत्र बताया था कि अगर जैसे तुम्हें दिया है साइन a इनटू में cos b तो 1/2 क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस b, साइन a प्लस b लिख सकते हैं या नहीं? और प्लस के
साइन साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। यही बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो लगा दो, 1/2 हो जाएगा, पूरे में आ जाएगा 1/2, ठीक है बाहर। तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो यहाँ आ जाएगा 7x प्लस, उसके बाद में क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, इनटू में dx बचेगा भाई, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का बच जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, जैसे ही गुणा करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन का क्या आ जाएगा, 7x इनटू में dx, और फिर माइनस गुणा प्लस, माइनस 1/2 का गुणा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन की x इनटू में dx। तो इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 समाकलन करेंगे, इसका हो जाएगा माइनस के cos 7x इनटू 7 का करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1/2, और यहाँ आ जाएगा माइनस के cos x प्लस के c, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14, तो माइनस के 1/14, और माइनस गुणा में cos 7x माइनस है ना, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 1/14 इंटू cos 7x, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा cos x प्लस के c, और ये तुम्हारा आंसर, नोट करो। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक है, देखो इधर, तो यहाँ दिया है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos के 4x इंटू कितना दिया है, cos के 6x इंटू dx, ठीक है। अब सुनो इधर, इन दोनों की जगह हम सूत्र लगा देते हैं, cos a इंटू cos b वाला, cos a इंटू cos b वाला क्या हो जाएगा, 1/2, क्या आ जाएगा, cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो जाएगा, लगा पाओगे या नहीं हैं। तो ये हम बात छोड़ दें, या फिर थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो इंटीग्रेशन cos के 2x इंटू 1/2 तो आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ आ जाएगा cos a प्लस b, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10x, cos आता है साइन आता है, cos ही आता है, प्लस उसके बाद में इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा cos माइनस के 2x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के 2x, और उसके बाद में ये आ जाएगा dx। कोई दिक्कत, अब कर लोगे हैं, कर लेना, cos 2x को बाहर निकाल लेना, ठीक है। और इसका इसमें जब इसमें करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर देना 2x का, फिर इसका इसमें होगा तो 2x और 2x cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos स्क्वायर x की जगह मान लगा देंगे, देखो थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 1/2, तो यहाँ आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, cos 2x इंटू cos 10x, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसका इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, है। फिर इनमें सूत्र लगा देना, इन्हें अलग करके, अलग कैसे करोगे, 1/2 इंटीग्रेशन cos के 2x इंटू cos 10x, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, dx, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू में dx। फिर इसमें सूत्र लगा देना, यही अभी लगाया, और cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर x को 2x, हाँ ये देखो, cos 2x बराबर कैसे, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, इसे इधर ले आएंगे तो cos 2x प्लस के 1 बराबर में 2 cos स्क्वायर x, तो cos 2x प्लस 1/2 और बराबर में cos स्क्वायर x, इसकी जगह ये लगा देना, इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह सूत्र लगा देना, फिर इंटीग्रेशन कर देना, सवाल हो जाएगा, छोड़ दें, ठीक है भाई। नहीं आए तो कल हम करा देंगे, और कराने के लिए 2 स्टेप और बढ़ेगा आगे, सवाल पूरा हो गया, ठीक है, पर इतना तुम्हें करना है।